त्रिकोणमिति अगर बेसिक अच्छे से सीखना है तो इसके लिए आपको है ना त्रिकोणमिति में 3 चीज़ पढ़ना पड़ेगा। कितना? तीन चीज़। इसमें सबसे पहले कि आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा कि आप समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज किस तरह से हम समकोण त्रिभुज निकाल सकते हैं, उसके अंदर त्रिभुजा है। उसके बाद ये मीनार की मदद से जो मीनार है समकोण त्रिभुज की मदद से, त्रिकोणमिति की मदद से हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये जानना होगा कि साइन कॉस क्या है, साइन कॉस से कैसे हम लंब कर्ण आधार निकालते हैं। उसके बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ना पड़ेगा। हमने आपको बताया कि 3 चीज़ त्रिकोणमिति से सीखने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में किस तरह से होता है वो समझना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय को जानना पड़ेगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। साइन कॉस टैन को सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम त्रिकोणमिति अच्छे से पूरी एकदम 100% गारंटी के साथ आप ये है कि त्रिकोणमिति जान जाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, ये जो सबसे पहला पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो, वैसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि एक त्रिभुज हम बनाए, ये त्रिभुज का ये कोण जो है समकोण है यानी 90 डिग्री का है, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यानी B का मान जो है 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में हम 3 चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं। इसको H से दर्शाते हैं, P से परपेंडिकुलर को और बेस को B से। अब आपके मन में आता होगा कि लंब, कर्ण, आधार ये त्रिकोणमिति का बेसिक है। अगर लंब, कर्ण, आधार जान गए तो पूरा त्रिकोणमिति आपको आ जाएगा। हम लंब, कर्ण समझना है हमको, तो इसलिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ABC में इसका कोण B समकोण है, B = 90 डिग्री है। तो A और C का वैल्यू कितना होगा, तो इसके बारे में अगर कोण B = 90 डिग्री है तो A और C न्यून कोण होगा। तो कैसे पता चलेगा कि A और C का मान कितना होगा वैल्यू? तो त्रिभुज के भुजा के झुकाव के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ कोण A का मान कितना होगा, कोण C का मान कितना होगा। ये कोण और ये कोण का मान ये दोनों भुजा के झुकाव के ऊपर निर्भर करेगा कि इसका मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा, कोण A का मान क्या होगा, कोण C का मान क्या होगा। इस समकोण त्रिभुज की मदद से हम लंब, कर्ण और आधार को हम समझेंगे कि लंब इस त्रिभुज में लंब कौन सी भुजा होगी, आधार कौन सी भुजा होगी, कर्ण कौन सी भुजा होगी। कर्ण के बारे में हम जानते हैं कि एक नियम है समकोण त्रिभुज का, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इस त्रिभुज में कोण B जो है 90 डिग्री है और इसके सामने की भुजा जो है ये है AC। तो इस हिसाब से कर्ण ये हो जाएगा यानी H ये होगा। तो आप कर्ण के बारे में कर्ण आपको समझ में आ गया हो। कैसा भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज सीधा रहे, उल्टा रहे, ऐसे रहे, त्रिभुज किसी भी तरह से रहे, त्रिभुज किसी भी तरह से होना, आपको सिर्फ ये देखना है। मान लीजिए त्रिभुज का नाम P, Q और R है, तो सीधा सा याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ से ये कर्ण हो गया, PQ जो भुजा होगी कर्ण होगी, इसमें AC जो भुजा होगी यह कर्ण होगी। तो कर्ण आपको किसी भी तरह से दिया है, पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं कि लंब किसको कहते हैं। न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, यानी सामने या सम्मुख दोनों बोल सकते हैं। तो मैं इसी तरह का त्रिभुज यहाँ पे भी बना दिया हूँ। और इस त्रिभुज में देखिए कि न्यून कोण A भी और C भी है। अगर हम कोण C से बात करेंगे, अगर कोण C पर हम न्यून कोण बनाते हैं, न्यून कोण यहाँ भी बनेगा,
लेकिन अगर यहाँ से हम मेजर करेंगे, अगर जानना चाहेंगे कि यहाँ से अगर हम जानना चाहें कि लंब कौन होगा, तो यहाँ से यहाँ पर एक रूल होता है कि न्यून कोण के सामने की भुजा को, ये तो हमेशा कर्ण होगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये कोण सी के सामने की भुजा ए बी होगी, तो कोण सी के सामने की भुजा, तो ये भुजा जो होगी लंब हो जाएगी, ये जो होगा भुजा ए बी लंब हो जाएगा। अब आपको एक इसी तरह का त्रिभुज ए बी सी इधर बना के मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर यहाँ पर हम न्यून कोण बनाएंगे कोण ए पर, तो न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ से ये भुजा बी सी जो होगी, बी सी जो होगा ये लंब होगा, ये पी होगा। तो लंब अब किसी भी तरह से कैसा भी त्रिभुज रहे, समकोण त्रिभुज रहे, आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर कोण यहाँ पर बनेगा तो उसके सामने की भुजा जो होगी, इसके सामने की भुजा ये हो गई, ये लंब हो जाएगा। अगर न्यून कोण यहाँ बनेगा तो इसके सामने की भुजा ये हो गई, ये लंब हो गई। और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। कर्ण का एक दूसरा भी डिफिनेशन होता है कि कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ये देखिए इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यही देखने में लग रही है। तो ये मैं स्केल से खींच के नहीं बनाया, इसलिए अच्छे से नहीं पता चलेगा। ये इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा AC है, इस त्रिभुज में भी सबसे बड़ी भुजा AC है। और इस त्रिभुज में बात करें तो PR जो है सबसे बड़ी भुजा है। तो कर्ण का वैल्यू, कर्ण जो भुजा होती है वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक ही रहता है, चाहे न्यून कोण बदल जाए लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। अब हम लंब कर्ण जान चुके हैं, तो अब जो बची तीसरी भुजा होती है वो आधार हो जाएगी। यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, यहाँ पे ये भुजा आधार हो जाएगा। अगर कोण हम न्यून कोण यहाँ पर बनाएंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये जो तीसरा जो बचा वो आधार हो जाएगा। तो आधार का अगर हम जानना चाहें तो ऐसे भी पता कर सकते हैं। दो चीज़ पता, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, अगर दो चीज़ हमको बता दिया जाए तो तीसरा चीज़ का नाम ऑटोमेटिक हमको पता है कि तीसरा चीज़ वो है। अब हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण है या 90 डिग्री का हो। तो इस त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो इसमें समकोण त्रिभुज में तीन चीज़ होता है, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं। और इसको B से दर्शाते हैं, इसको P से दर्शाते हैं, और इसको H से दर्शाते हैं। तो कोण यहाँ पर B बराबर 90 डिग्री होगा, और ये कोण न्यून कोण होगा। हम जानते हैं कि समकोण कोई भी त्रिभुज हो उसे तीनों कोणों का माप जो होता है 180 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज में ये कोण है, अगर समकोण है तो इसका माप अगर 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों का 90 होगा। 90 में इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, तो ये इसके भुजा के झुकाव के ऊपर निर्भर करता है कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, या ये समकोण त्रिभुज है इसके सामने की भुजा ये है सो कर्ण कहते हैं, या समकोण में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और लंब के बारे में न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो न्यून को अगर यहाँ बनाएंगे, इस त्रिभुज में बात करें तो न्यून कोण अगर यहाँ बनाएंगे तो इसके सामने की भुजा ये है BC, तो ये BC लंब हो जाएगा। और अगर न्यून कोण अगर यहाँ बनाएंगे, अब देखने के नज़रिया के ऊपर निर्भर करता है, और लंब और आधार हमेशा बदलता रहता है। क्यों बदलता है? क्योंकि आप जहाँ से न्यून कोण मानेंगे, जहाँ पर आप न्यून कोण बनाएंगे उसके आधार पर वो बदलता रहेगा। तो यहाँ से अगर न्यून कोण बनाएंगे तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। और अगर लंब कर्ण आपको पता हो गया, बची तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। इसी त्रिभुज में उसी तरह लंब कर्ण पता हो गया तो ये बच गया जो आधार हो गया। यहाँ पर हम न्यून कोण बना रहे हैं। हम पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं, h² बराबर p² प्लस b²। तो इसको हम अलग अलग तरह से करके हम बाइफरगेट कर सकते हैं। h² बराबर p² प्लस b²। आपको ये याद रखना पड़ेगा, तभी आपको त्रिकोणमिति कंप्लीट हो पाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा कि h² बराबर p² प्लस b²। अगर इस पर से स्क्वायर हटा देंगे तो इस इधर जाकर रूट चढ़ जाएगा। इसमें भी उसी तरह किए हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाए हैं तो इस पर रूट चढ़ गया। सॉल्व कीजिएगा तो ये एकदम आसान है। अब ये
इसको फार्मूला की तरह बना दिया गया है कि हाँ ये एक फार्मूला है, आप याद कर लीजिए। ये कुछ नहीं है, बस इधर से उधर करने पर बस आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ये फार्मूला है आपको त्रिकोणमिति में बेसिक में, जब तक ये नहीं याद रखिएगा जब तक आपको त्रिकोणमिति सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगी। ये आप फार्मूला नोट्स बना सकते हैं इसका। अब हम तीसरा टर्म हम आपको बताए थे कि तीन चीज़ सीखना है इसमें। पहला समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात कौन कौन है हम देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 है, तो इस एक पहले को साइन कॉस टेन होता है, तो इसका अपोजिट होता है। अपोजिट सेंस कहने का मतलब साइन का जो फार्मूला होगा इसका उल्टा होगा, कॉस का जो फार्मूला होगा सेक का उल्टा होगा, और टेन का जो कॉट का। तो त्रिकोणमिति कौन कौन 6 अनुपात है। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है ये सब जो है ये इसका शॉर्ट नेम है। अब इसके फुल नेम के बारे में हम जानेंगे कि इसका फुल नेम साइन को किस तरह से लिखते हैं, कॉस को किस तरह से लिखते हैं, टेन को किस तरह से लिखते हैं। अब साइन का पूरा नाम होता है SINE साइन, कॉस का कॉसाइन COSINE, टेन का टेन एजेंट, कॉट का कॉट एजेंट, सेक का सेकेंट, कॉसेक का कोसेकेंट। ये सब इसका फुल नाम होता है। ये हम लोग को याद करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक याद नहीं कीजिएगा जब तक आपको मतलब त्रिकोणमिति में आगे चल के दिक्कत होगी कि हाँ कि ये इसका नाम क्या है, कुछ नहीं समझ में आएगा कि हाँ साइन को कैसे पूरी तरह से लिखते हैं। अब बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि हाँ साइन थीटा लिखा रहता है, साइन A लिखा रहता है, तो इस A और थीटा चाहे कॉस R लिखा रहता है, कॉस थीटा लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो है कोण को दर्शाता है। क्या चीज़ को दर्शाता है, कोण को, न्यून कोण को। जैसे यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए हम यहाँ पर थीटा कर देते हैं थीटा, तो ये मतलब कह रहा है कि हम साइन एंगल जो है न्यून कोण जो है यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से निकालेंगे कि लंब कोण होगा, कर्ण कोण होगा, आधार कोण होगा। और अगर यहाँ से बोल देगा, मान लीजिए यहाँ पे R है, तो यहाँ से अगर बोल दे तो सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब यही होता है कि यह इसके आगे जो साइन के आगे जो भी चीज़ लगा रहता है वो उसका एंगल होता है, कोण का मान होता है। उसको थीटा या A और R उस टर्म में हम दर्शाते हैं। बेसिक फार्मूला साइन त्रिकोणमिति में होता है साइन थीटा बराबर P/H, यानी लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर H/P। इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा, इसको पलट दीजिएगा, ये H है और ये P है, तो ये इधर पलट के कोसेक का फार्मूला हो जाएगा। उस तरह से इसका भी वैसा ही है कि इसका B/H तो इसका H/B, इसका टेन थीटा का P/B तो इसका कॉट थीटा का B/P, कॉट थीटा का B/P। बस सेम है फार्मूला, आप याद कर लीजिएगा, सिर्फ उल्टा होगा। तो यहाँ पर P बराबर क्या होगा, लंब, H बराबर कर्ण और B बराबर आधार। तो आपको हिंदी में भी याद कर सकते हैं कि लंब जहाँ लिखा हो P लिखा हो वहाँ लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, वैसे याद कर सकते हैं हिंदी में भी। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है H² और P² + B²। तो इसको अगर आप सीधा करेंगे, इधर उधर करेंगे, जोड़ घटाव जो होता है नॉर्मली जोड़, अगर यहाँ पे देखिए H² होता है P² + B², तो यहाँ पर क्या किए हैं कि ये जो P है इसको इधर रख दिए हैं, और उसके बाद H को इधर लिया है, इधर से उधर कीजिएगा आप। ये साधारण जो जोड़ होता है बराबर से इधर उधर करने का, जो अलजेब्रा का रूल होता है, वो उस तरह से कीजिएगा, आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। आप ये फार्मूला याद कीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो ये साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। त्रिकोणमिति अनुपात का फुल नेम साइन का SINE होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेन एजेंट होता है, कॉट का कॉट एजेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, कॉसेक का कोसेकेंट होता है। तो ये थीटा या AR लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको बता दिए कि यह सिर्फ कोण को दर्शाता है, कहीं भी न्यून कोण बना है उसको दर्शाता है। लंब कर्ण आधार आपको 2 बार बता ही चुके हैं, बेसिक फार्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। जब याद कर लीजिएगा तो अगले क्लास में आपको हम पहला चैप्टर नंबर
8.1 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बस आप इसको नोट्स बना सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो आपको ये पूरा त्रिकोणमिति समझ में आएगा। जब तक नोट नहीं कीजिएगा, जब तक ये त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा, जब तक रिपीट नहीं कीजिएगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा, जब तक नहीं समझ में आएगा।